बात करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर दोस्तों बात के 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकट संबंधित दोस्तों एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का जिसको लेकर थोड़े जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चहल पहल हो गई थी। जिस ऑर्डर को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलने लगी थी, आखिर उस ऑर्डर से क्या होगा। और ऑर्डर जो था वो राहुल सिंह के नाम से था, 2018 का ऑर्डर था। उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले वीडियो बिना स्किप करें तब बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों जो ऑर्डर था राहुल सिंह के ऑर्डर में, जिसको लेकर कोर्ट ने ये कहा था एक्सपर्ट कमेटी नहीं हो सकती, कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी नहीं हो सकती, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चलने लगी। तो मैं आपको याद दिलाऊं, मुझे ये तो नहीं पता कि 2020 में एक दीर्घ संधि पर क्वेश्चन बढ़ा था 68,500 का, जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, जहाँ पर सुप्रीम डबल बेंच ने नंबर बढ़ाया था और डबल बेंच का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट। पहली हियरिंग में मामला खारिज हो गया था। 68,500 में कोर्ट ने डबल बेंच के ऑर्डर पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो राधा देवी के नाम शायद याचिका थी और जिस पर कोर्ट पूरी तरीके से डबल बेंच के ऑर्डर से सहमत थी और किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने से कोर्ट ने मना कर दिया था पूरी तरीके से। तो निश्चित है जब 2018 का ये ऑर्डर था तो सरकार ने ये ऑर्डर जरूर वहाँ पर जिक्र किया होगा, लेकिन कोर्ट ने उन सभी चीज़ों पर सहमति नहीं दिखाई होगी, क्योंकि हर केसेस की कंडीशन अलग होती है। तो इसलिए आप सभी लोग चीज़ें समझ लीजिए, जो बेसिक अगर इस केस में ऑर्डर जा रहा है जिसका मतलब निश्चित है 68,500 में भी ये ऑर्डर जरूर गया होगा, लेकिन फाइनली मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है जिस तरह से प्राथमिकताएं बन रही है उस सबसे यही है कि ये ऑर्डर जरूर 68,500 में गया होगा। लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोर्ट किसी भी प्रकार से 68,500 की में डबल बेंच के ऑर्डर में हस्तक्षेप करने से पूरी तरीके से मना कर दी थी और किसी प्रकार से आर्गूमेंट से कोई सहमत नहीं हुई और तुरंत ही विदिन 2 मिनट के अंदर याचिका को डिसमिस कर दिया गया था। और उसके बाद तुरंत ही डिवीज़न बेंच के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसमिस ऑर्डर के बाद तुरंत ही 82 लोगों को नौकरी मिली थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ शायद ये मैटर था जुलाई के आसपास का। जुलाई में शायद सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हुई थी और अगस्त या सितंबर या अगस्त में शायद उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई थी, उन 82 लोगों को जो राधा देवी याचिका में जितने लोग जुड़े थे, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है उसके लिए आप राहुल सिंह के जो ऑर्डर हैं उनसे बिल्कुल भी भयभीत ना हो। उस ऑर्डर का किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए जो भी साथी इवन परेशान है वो बिल्कुल भी तनिक भी परेशान ना हो, क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से श्योर और सेफ़ हैं और सही भी है। डिवीज़न बेंच ने जिस तरीके का जो ऑर्डर दिया था, स्पष्ट ऑर्डर जो डिवीज़न बेंच ने दिया था वो पूरी तरीके से सही था। डिवीज़न बेंच ने अपने उस ऑर्डर में सब कुछ फॉलो किया, सुप्रीम कोर्ट के रणजीत सिंह के ऑर्डर का भी फॉलो किया, डाउट ऑफ बेनिफिट गोज टू एग्जामिनेशन अथॉरिटी उन्होंने ये भी फॉलो किया। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 60 पे उन्हें पूरी तरीके से डाउट जो थे, कोई डाउट ही नहीं था, पूरी तरीके से क्वेश्चन ही गलत था, जिसको डिवीज़न बेंच ने एक्सपर्ट को भी भेजने की जरूरत नहीं समझी। देखिए कोर्ट के पास ये कोर्ट एक्सपर्ट्स नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक, बात मान लें कि कोई विषय विशेषज्ञ नहीं होता, बट लेकिन एक चीज़ तो है कि कोर्ट के पास न्याय करने का अधिकार है। आप इस चीज़ को समझिए, जब कोर्ट को ये चीज़ समझ में आ रही है कि चीज़ें स्पष्ट तरीके से सही गलत क्या है, तो कोर्ट उसमें डिस्कशन कर सकता है, उसमें कोर्ट नंबर बढ़ा सकता है, इसके में कोई दो राय नहीं। एक्सपर्ट का मतलब वहाँ होता है जहाँ डाउट आउट हो, वहाँ पर कोर्ट किसी प्रकार से चीज़ें नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पूरा क्वेश्चन ही गलत हो तो वहाँ पर कोर्ट पूरी तरीके से अपने उसके पास पावर्स होती है, राइट्स होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा भयभीत और परेशान होने की जरूरत नहीं है। निश्चित है फर्स्ट हियरिंग में ही गवर्नमेंट की याचिका डिसमिस होगी। आप सभी लोग धैर्य रखें, घबराने की किसी की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।